हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की जो भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति है उसके बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे कि इकोनॉमी एक्चुअल में भारत की जो है वो किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, कोई भी सी इकोनॉमी होती है, उसमें कुछ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, then they export it and in return they will get the revenue। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे भारत की जो सर्विस इंडस्ट्री है, कंप्यूटर सेक्टर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप, ये सारी सारी जगहों पे। तो उससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। करेक्ट। वो रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर होता है, क्योंकि जो पूरे विश्व का बाजार है वो डॉलर से चलता है। अगर हमको कुछ भी चीज़ परचेज करनी होती है तो हम डॉलर से परचेज करते हैं। देन उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि चाइना हो गया। छोटे से छोटा गुड्स वहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरे विश्व में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर जैसे कि लो एंड जो चीज़ें होती है, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ होती है, वो सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होता माने स्टेगनेंट हो रहा है। देन फ्यूचर में चांसेस है कि आज से 10 15 20 साल बाद वो डिक्लाइनिंग मोड में भी धीरे धीरे जा सकता है। तो ये जो पीरियड था 10 साल 20 साल 25 साल, जो भी आप कह रहे हैं, उस पीरियड में हमने क्या हासिल किया? क्योंकि जैसे हम युवा है, तो युवा क्या करते हैं? कम पढ़ाई करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर बचाते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ चीजें कई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनके बुढ़ापे में काम आता है। सेम चीज है, कंट्री वाइज भी होती है। बहुत सारी कंट्रीज के इकोनॉमिक एग्जाम्पल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम अपने ही कंपेटिटर चाइना का एग्जाम्पल ले लें, तो चाइना ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इतना डेवलप हो चुका है कि छोटे से छोटी चीज वहां पे बनती है, और वो नेट सरप्लस कंट्री है। आज तक हमारा कंट्री नेट सरप्लस नहीं हुआ। हमारे पास ऐसी कौन सी जो मोनोपोलिस्टिक चीज है जिसमें हम कह सके कि नहीं, जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होगा तो वो हमारे काम में आएगी? कुछ नहीं है। अगर बात करें आईटी सर्विस, फार्मा सेक्टर की, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हाई एंड चीजें, ओके, जो लो एंड चीजें हैं वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, उसमें तो सारे देश मतलब कर सकते हैं, उसमें कुछ वो मार्जिन नहीं है। लेकिन वो फार्मा और आईटी है, वो हाई एंड चीजें हैं। अभी फार्मा का क्या चल रहा है वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत ही सस्टेनेबल चीज है। लेकिन जो आईटी है, आईटी का जो जन्म हुआ बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से ही हुआ, और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से हुआ। क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे आपको नौजवान मिल जाएंगे इजीली। तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही इंडिया की जो इनकम है वो बढ़ना शुरू होगी, आपका जो कॉस्ट आता है एम्प्लॉय के, मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है, वो आपके फेवर से चला जाएगा। और जैसे ये चीज चली जाएगी, आपके पास कोई और तो चीज है नहीं मोनोपोलिस्टिक थिंग, तो वो आपके अनफेवर में हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन होगा। देन आपने अभी तक क्या किया? अभी तक में अगर इंडिया अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर लेता, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो देन
उसके पास वो एज थी कि नहीं, अभी हम ह्यूमन जो डिविडेंड है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं कुछ उस चीज में जो कि फ्यूचर में अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा ऑटोमेशन अभी तक में हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कोई फैक्ट्री डेवलप करता हूँ तो उसमें लेबर फोर्स से ज्यादा मेरी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो मशीनरीज वो सब चीजें मैं लगाऊंगा उसकी फैक्टर ज्यादा होता है, और वो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो इससे अपने मार्जिन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब उससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। हमने अभी तक वैसा किया नहीं। अभी तक हम कब से बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी हुआ नहीं। तो हमने अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाई, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड ने एनर्जी अपनी कहाँ पे लगाई? सारी नॉन, कहते हैं ना, सस्टेनेबल चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, बहुत सारी, वो किस रेट से बढ़ रही है? लोग अंधा पैसा अपने पूरे जिंदगी की कमाई उस पे लगा रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा, जीरो। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स। लोन्स, जब मैं छोटा था तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तब उसमें आता था कि इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो सबसे ज्यादा है, तो वो चीज बहुत अच्छी करेगी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी बोल, लोन में फंसा हुआ है। तो फाइनेंशियल सेक्टर ने बूम किया है, लेकिन ये बूम सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये लोन से है ना। अभी आप आईफोन खरीदोगे, आपको उसका आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। पर आईफोन इंडिया में तो बनते नहीं है, वो तो चाइना से प्रोड्यूस होते हैं। तो तो इन सारी चीजों की वजह से हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं कि जिसका सस्टेनेबिलिटी हो, फ्यूचर में वो चीज काम आए। अगर आज मैं कमाऊंगा, कमा के बचाऊंगा, बचा के कुछ घर लूंगा, सेविंग करूंगा, तो मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है कि मेरे पास एक रहने के लिए घर होगा, कुछ सेविंग होगी, तो कुछ छोटा मोटा पान का गल्ला भी खोल के वहां पे, मतलब कि रोज का जो खाना पानी हो वहां से निकल जाए, वैसा कुछ हो सकता है। अभी अगर मैं कमाऊंगा, कमा के सीधा उड़ाऊंगा, तो क्या होगा? वही सेम चीज एज अ पूरी कंट्री, इंडिया के लोगों ने। तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और ये सोचने वाली बात है कि हम एज अ सिटीजन क्या कर रहे हैं। 70 घंटे काम करने के कुछ भला नहीं होगा, लोन पे गाड़ी लेने से, ईएमआई पे मोबाइल लेने से कुछ भला नहीं होगा। भला होगा जब आप इनोवेटिव चीजें करोगे, इनोवेटिव चीजें वैसी करोगे जिसमें जिसकी डिमांड दुनिया में है और जो सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सर्विस दे रहे हो यूरोप के क्लाइंट्स को, ऐसा अगर आप दे रहे हो अच्छी बात है, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी, आपके लिए भी होगी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आप एक टाइम पे काम करना बंद कर दोगे, सर्विस जनरेट होना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री लगाई होगी तो वो उसमें तो ऑटोमेशन होगा, ज्यादा नए अच्छे मशीन्स आएंगे, उसका डेवलपमेंट होगा। आप नहीं रहोगे तो भी आप ऐसे सिस्टम इन प्लेस कर सकते हो जो कि खुद से चले। तो उस वे में भी हमको सोचना होगा, हमको क्या, सरकार को भी सोचना होगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।